देखी और इलाज बताया कि राम जी एक इलाज तो है लेकिन बहुत दुर्गम इलाज है, वो दुर्गम है। एक बूटी है संजीवनी, मिलती है द्रोणागिरि पहाड़ पर, और उसकी एक विशेषता और है, वो रात में ही काम करती है, दिन में काम नहीं करती हो। और रात का 10-11 बज रहा है, अब यहाँ से कोई इसी समय रवाना हो जाए और दिन निकलने के पहले बूटी यहाँ पहुँच जाए तो बच सकते हैं लक्ष्मण। लेकिन दुर्गम काम है, कौन करेगा? तो हनुमान राम जी ने कहा वो करेगा, हमारे पास है एक शख्स, वो करेगा, लाएगा बूटी। हनुमान जी रवाना हुए हैं संजीवनी लाने के लिए। रावण को मिली खबर हनुमान रवाना हो गए हैं, तो रावण ने एक आदमी रवाना कर दिया और पीछे पीछे से कालनेमी, हनुमान जी को फंसाने के लिए। कालनेमी पहुंच गया और संत का वेश बना के हनुमान जी के आगे पहुंच गया, और पहाड़ों की चोटी पर एक सरोवर था, वहीं पर आश्रम बना लिया माया से, और राम कथा वाचना शुरू किया। हनुमान जी को राम कथा से प्रेम है, उतर पड़े नीचे कि राम कथा सुन ले, आधा घंटा फिर चलेंगे। तो वो फंसाने चक्कर में था, तो प्यास लगी हनुमान जी को बीच में ही, कथा में ही। तो कथा में प्यास लगे, ये मतलब इसका ये है कि कथा ठीक से हो नहीं पा रही थी, कथावाचक बढ़िया नहीं था। जिसकी कथा सुनते सुनते आपको बीच में चाय की प्यास लग जाए या पानी की प्यास लग जाए श्रोताओं को, तो इसका मतलब है कि कथावाचक बढ़िया नहीं था, साफ सी बात है। ने कथा में प्यास लग जाए, कथा में चाय प्यास लग जाए, तो कमी आपकी नहीं है, ये कमी हमारी ही है। हम ठीक से आपको पिला नहीं पा रहे थे ठीक से। ने कथा को छोड़ के प्यास लगे। परीक्षित जी को 4 दिन हो गए थे बैठे बैठे एक आसन पर, न प्यास न भूख न थकान न कुछ। वो सुखदेव जी कहे भी मैं 1 घंटा इंटरोल कर दूं क्या, जाओ चाय पियो एक कप, पीछे जा करके मिश्रा जी बनाए बैठे। तो परीक्षित जी बोले गुरु जी आपके मुंह से झरना बह रहा है ना, इसी को पी के मैं पूरा छका हुआ हूं, न प्यास न भूख। अगर कथा में श्रोता को प्यास लग गई बीच में, तो इसका मतलब है वक्ता कालनेमी जैसा वक्ता है। अब कथा के बीच में प्यास हनुमान जी को लग गई। वो कथा कह रहा था, हो तो महारुण रावण राम ही जित है राम न संशय याम ही। हनुमान जी बीच में प्यासे हो गए, मतलब कथा अच्छी उनको लगी नहीं, बीच में टोक दिए, गुरु जी रुको हमको प्यास लगी है यार। मांगा जल, बीच में जल मांग लिया, गुरु जी रुको पानी पिलाओ पहले हमको, प्यास लगी। मांगा जल ते ही दीन कमंडल, मांगा जल ते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। जल मांगा तो कालनेमी ने कमंडल दे दिया, ले पियो। तो हनुमान जी ने कहा ये थोड़े में मेरा काम नहीं चलने वाला है, ना अल्पमस्तु, अल्प में मेरी गुजर नहीं होने वाली। और मेरी भी आपसे विनती है, थोड़े में गुजर मत करना, थोड़ा पाके संतोष मत करिएगा। कहा कबीर में पूरा पाया, कबीरदास जी कहते हैं अपने शब्दों में, कहा कबीर में पूरा पाया। वो थोड़े में गुजारा होता है वो अलग बात है, वो दूसरे गाने हैं, वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन कहीं कहीं पर पूरा पाए बिना चैन मत लेना, पूरा पाके तब दम लो। हम लोग थोड़े में गए थे, थोड़े में गुजारा होता है, वो ज्यादा का नहीं लालच हमको। कुतवा भूखा है का पीछे, पूर्णिमा मामा कहाँ है? हाँ एक दूध पिया, दूध रोटी। कुतवा भूखा है हुआ है। गोविंद में बच्चे खुराफात कर रहे होता पीछे कुछ, छेड़ रहे हैं उसको। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राज
किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी 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 राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हनुमान जी महाराज को उस मगरमच्छ ने बता दिया जब पानी पीने गए उस पर सरोवर में कि महाराज ये बाबा नहीं है, ये राक्षस है, इसको भेजा गया आपके लिए खास करके आपका रास्ता रोकने के लिए, इसको खत्म करो और आगे बढ़ो। लक्ष्मण जी बेहाल हैं, राम जी वहां बेचैन हैं, और तुम हो कि फंस गए इसके चंगुल में। ये राक्षस है, ये सब डुप्लीकेट साधु बना बैठा है। हनुमान जी पानी पी के आए, गुरु जी को पूंछ में लपेटा, पंडित जी को वो उठा के पत्थर पे दे मारा, पंडित जी का जैसे आराम हो गया। हनुमान जी उस पहाड़ को उखाड़े द्रोणागिर को और लेके चले। रास्ते में भरत जी ने बाण मारा हनुमान जी को। कथा आती है कि राम जी भरत जी ने जब बाण मारा, हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिर गए। अभी सूत्र बन रहा है, समझ के सुनिएगा। एक ही दिन में 2 लोग गिरे हैं, एक ही दिन में 2 लोग धरती पर गिरे हैं, दोनों बेहोश हो गिरे, दोनों बेहोश हो गए। उधर लंका में लक्ष्मण जी गिरे, अयोध्या में हनुमान जी गिरे, दोनों को बाणे मारा गया। एक को मेघनाथ मार के गिरा दिया बेहोश करके, एक को भरत जी गिरा दिए बेहोश करके। लेकिन अंतर है कि मेघनाथ का मारा लंका में गिरा है और भरत जी का मारा जो व्यक्ति है वो अयोध्या में गिरा है। लंका भोग भूमि है, अयोध्या भजन भूमि है। लंका भोग की धरती है, अयोध्या साधना की धरती है, भजन की धरती है। मेघनाथ काम का प्रतीक है, भरत प्रेम का प्रतीक है। ध्यान दे के समझना पूरे पूरे कथा के प्रसंग को। जब काम किसी को बाण मारता है मेघनाथ, तो वो शख्स गिरता है भोग की जमीन पर बेहोश होकर के। लेकिन जब प्रेम किसी को बाण मारता है तो बेहोश दोनों ही करते हैं, लेकिन जब प्रेम बाण मारता है तो भोगों में नहीं गिराता है, इंसान को भजन में गिराता है कि अब तू भजन कर, भजन कर। तो भरत जी बाण मारे अयोध्या में गिरे हनुमान जी, और मेघनाथ मारा तो लंका में गिरे लक्ष्मण जी। अंत में भरत जी ने कहा, जब जान पाए कि ये तो राम का दूत है, चढ़मम सायक सैल समेता, पहुंचाओ जहाँ कृपा निकेता, जहाँ राम जी पहुंचाऊं, इसी बाण बैठ जाओ मेरे। हनुमान जी को एक बार अंदर से लगा होगा कि क्या बैठो, हमको उठा पाएगा बाण इनका, हम और हमारा पहाड़। लेकिन हनुमान जी समझ गए कि एक बार अहंकार किया था तो भर पाए। हनुमान जी को इस बात का अहंकार, तभी गिराए गए हो, तभी गिराए गए। यहां पर एक चौपाई में साफ साफ लिखा हुआ है, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। जब हनुमान जी चले थे बूटी लेने के लिए, तो वहां लिखा है चला प्रभंजन सुत बल भाखी। राम जी चाहे चंद्रमा को निचोड़ना पड़े मुझको, चाहे ये करना पड़े, फिर जमराज की गटई बरोनी पड़ जाए, लेकिन मैं बूटी लाके इनके प्राण बचा के रहूंगा, बचा के रहूंगा। बल भाखी, थोड़ा ईगो के साथ हनुमान जी चले थे, थोड़ा सा ईगो लेकर के, इसलिए गिराए गए। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है कि भगवान का भोजन जानते हो क्या है? भगवान का डाइट, खुराक क्या है? भगवान दाल भात नहीं खाते हैं, 56 भोग नहीं खाते हैं। भगवान का भोजन है अहंकार, अहंकार खाते हैं अच्छे अच्छों का, उनकी खुराक है अहंकार। तो हनुमान जी को थोड़ा सा हल्का सा ईगो था, इसलिए गिराए गए बीच में। और एक बात देखो, तो बात चल रही थी मेरी, हनुमान जी से भरत जी ने कहा मेरे बाण बैठ जाओ, मैं पहुंचाऊं। तो हनुमान जी ने कहा सरकार, धनुष पर बाण बैठे ये तो ठीक लगता है, धनुष पर बाण बैठे तो ठीक लगता है, लेकिन बाण पर बाण बैठे ये ठीक नहीं है। मैं भी बाण ही तो हूं, जी मैं मोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। मैं स्वयं बाण हूं, जब
तो बाण पर बाण क्या बैठे सरकार, बस आप कृपा करो, मैं निकल जाऊंगा, आशीर्वाद दो खाली बस। भरत जी की शुभकामनाएं लेके हनुमान जी फिर रवाना हुए और कुछ ही मिनटों में हनुमान जी पहुंच गए लंका। और सुसेन वैद्य ने वो निकाली बूटी का रस निकाला, लक्ष्मण जी को पिलाया संजीवनी का रस, और लक्ष्मण जी उसको पीते ही पाते ही राम राम बोल के उठ बैठे, लक्ष्मण जी चैतन्य हो गए। ये सूत्र बहुत प्यारा इस कथा का है, मैं तो इसको शॉर्टकट में कह के छुट्टी कर गया, लेकिन सूत्र ये बनता है कि हमारा आपका मन, लक्ष्मण मन, जब जब कामनाओं के प्रहार से, इच्छाओं के प्रहार से गति संजीवनी पूरी, रघुपति भगति संजीवनी मूरी। खुला खुला अर्थ है रघुपति भगत। 4 वेद 18 पुराण, ये 22 पर्वत हैं। इन्हीं 22 पहाड़ों पर राम जी की भक्ति की बूटी मिलती, संजीवनी बूटी। अब उन पहाड़ों से बूटी, भक्ति की बूटी कौन लाए, तो ये काम कोई संत ही कर पाते हैं। संत ही उन पहाड़ों को ऊंचाई जाते हैं, उड़ करके वहां से बूटी निकालते हैं और लेके आते हैं, तब आपका लक्ष्मण पीता है, वो होश में आता है। देखिए ये सब राम जी की भक्ति जो ना पुराणों में छिपी हुई है, लेकिन आपके बस का नहीं कि आप खोज पाओगे उसमें से। जैसे आप रामायण सुन रहे हो, ध्यान देकर समझेगा, इसमें से रामायण में से आप कितने साल से रामायण पढ़ रहे होगे, कितने साल से, लेकिन आप में से कई लोग कहते होंगे ये तो पढ़ते तो बहुत दिन से थे, जान तो आज पाई का मतलब यूं होता है, जान आज मिला। अब क्या है ना, वो सब अंदर छिपा हुआ है माल, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, वो जो कीमती तत्व है सब अंदर भरा हुआ है। हम लोग खाली पाठ कर सकते हैं सिर्फ, बस खाली पहला पढ़ना शुरू किया और अंतिम पढ़ने तक 1 पाठ 2 पाठ 15 पाठ 20 पाठ 70 पाठ 80 पाठ आप खाली कर सकते हो, लेकिन उसमें से बूटी तो कोई संत ही निकाल सकता है, क्योंकि संत उनमें घूमता रहता दिन रात। इसलिए जो अर्थ मैं आपको दे रहा हूं, ये अर्थ आप नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि आपके पास 70 काम और है, आपके पास तमाम काम और है। आप 3 घंटे बैठ लेते हो, यही बड़ी बात है। 3 घंटे आप बैठ लेते हो कथा में, बहुत बड़ी बात कर रहे हो, नहीं तो आपके पास कहां मौका है। अच्छा हम लोग इसी दिन रात घूमते हैं, दिन रात, जब से सो के उठते हैं तब से लेके सोने तक एक काम खाली करते हैं बस। इस लाइन का अर्थ क्या है, इस पन्ने में क्या लिखा है, इस चौपाई में क्या छिपा हुआ है, इस श्लोक में क्या भरा हुआ है। तो बूटी तो हम ही लोग खोज पाएंगे, संत ही, हनुमंत संत है, संत है। पावन पर्वत, बड़ी ऊंचाई पर बूटी मिलती है, वो बहुत गहराई में है, छिपी हुई बूटी है इन पहाड़ों में। ये संत लोग उड़ान भर के जाते हैं और जाके बूटी के प्रकार वृक्ष लाते हैं, और तब उसका जूस जब पीता है मन, बेहोश मन, कामनाओं से मूर्छित मन, जब भक्ति का रस पाता है, तब ये चैतन्य हो जाता है।